प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व के वीडियो में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यद्यपि अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल नहीं हो सका, फिर भी इस संग्राम ने भारतीयों में लक्ष्य की एकता, सांप्रदायिक सद्भाव एवं जन सहयोग की भावना के द्वारा भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण किया था। लेकिन अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से 1857 को कुचल दिया था। फिर भी भारतीयों को यह समझ में आ गया था कि अंग्रेज़ उनके हितैषी नहीं हैं। साथ ही भारतीयों को यह भी आभास हो गया था कि वे जब तक स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता तथा भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज़ उन्हें अपना गुलाम बनाए रखेंगे। इसी तारतम्य में 1857 के पश्चात कुछ ऐसे कारणों का जन्म हुआ जिसने भारतीयों में राष्ट्रीय जागृति को बढ़ावा दिया। आइए आज के हम हमारे टॉपिक में इन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा शीर्षक है भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण। भारत में राष्ट्रीय जागृति के निम्नांकित कारणों का महत्वपूर्ण योगदान था। पहला, राजनीतिक कारण। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व ही ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया था। 1857 की घटनाओं के पश्चात भारत में कंपनी का राज्य समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया। ब्रिटिश संसद ने 1858 का अधिनियम पारित कर प्रशासकीय परिवर्तन किए, परंतु उससे भारतवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1858 में ही महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में देशी रियासतों के शासकों और भारतीय जनता को आश्वासन दिए थे, जिनका आशय यह था कि पूर्व की गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा तथा भारतीयों के प्रति भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा। परंतु इस घोषणा पत्र में उल्लेखित आश्वासनों का सरकार ने कभी पालन नहीं किया। अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य की एकता और सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक जैसा प्रशासन स्थापित किया, एक जैसे कानून लागू किए और समान न्याय प्रणाली की स्थापना की गई। अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासी एक सूत्र में बंधे तथा उनमें जागरूकता आई। यद्यपि ये कार्य अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के लाभ के लिए किए थे, परंतु इससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय जागृति का दूसरा कारण धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुधारों के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। इन आंदोलनों ने भारतवासियों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न की। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज की भावना जागृत की। 19वीं शताब्दी के आंदोलन मूल रूप में सामाजिक और धार्मिक थे, परंतु उनमें राष्ट्रीयता की भावनाओं का समावेश था। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन के अतिरिक्त ऐसे अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाई। मुसलमानों में अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन, सिखों में सिंह सभा और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज और चिंतन को बदल डाला। इन आंदोलनों ने देश की नई पीढ़ी को देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया।
आइए अब हम एक नज़र डालते हैं भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों पर। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। भारत में राष्ट्रीय जागृति का तीसरा कारण है पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मेकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से किया था। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करे, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। राष्ट्रीय जागृति का अगला कारण समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य जगत के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। इंग्लैंड में सुधार आंदोलन, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता आंदोलन आदि आंदोलनों ने भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरणा दी। इसी प्रेरणा के कारण भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए बेचैन हो उठे थे। पांचवा कारण यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में यातायात के साधन विकसित किए गए। रेल, तार, डाक, सड़क, पुल आदि का निर्माण अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक शोषण की दृष्टि से किया गया था। यातायात के साधनों के विकसित होने से भारतीयों को लाभ हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की सुविधा हो गई, जिससे विचारों का आदान प्रदान आसान हो गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के संगठित होने तथा उन्हें राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में यातायात एवं संचार के साधनों से बड़ी सहायता मिली। अगला कारण है प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। भारतीय और पश्चिम के विद्वानों के सहयोग से संस्कृत भाषा के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। मैक्स मुलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, महादेव गोविंद रानाडे जैसे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। इनकी रचनाओं का व्यापक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान होने से उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना अंकुरित हुई। राष्ट्रीय जागृति का अगला कारण है भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। राष्ट्रीय जागृति के उदय में साहित्य और समाचार पत्रों का विशिष्ट महत्व है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, D.L. राय एवं रविन्द्रनाथ ठाकुर आदि की रचनाओं का राष्ट्रीय जागृति में महान योगदान रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ और उसमें लिखे गए
वंदे मातरम गीत नवयुवकों का प्रेरणा स्रोत बना। आनंद मठ में ब्रिटिश राज के राजनीतिक और आर्थिक दोषों का खुलासा किया गया था। दीनबंधु मिश्र के नील दर्पण नाटक में नील बागान के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और दुखों को उजागर किया गया था। लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ असमी और अल्ताफ हुसैन हाजी उर्दू इस काल के राष्ट्रवादी लेखक थे। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक विवरण समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। भारतीय समाचार पत्रों संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया। प्रेस ने भारतीयता की चेतना को प्रोत्साहन दिया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। राष्ट्रीय जागृति का अगला कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधों, कुटीर उद्योग को गहरा धक्का लगा। भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई और इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं के आयात पर चुंगी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। भारत का धन निरंतर निष्कासित होता गया, जिससे आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। अतः भारतीय आर्थिक दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने को तैयार हुए। अगला बिंदु है प्रजातीय भेदभाव की नीति। अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव, जातीय अहंकार की भावना से ग्रसित होकर अन्य जातियों को निम्न समझना की नीति अपनाते थे। वे भारतीयों को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते थे। प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों को उच्च सरकारी पदों के योग्य नहीं समझा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले भारतीयों पर किसी न किसी प्रकार का दोष लगाकर उन्हें नौकरी पाने के अधिकार से वंचित किए जाने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष जैसे व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के शिकार हुए। इसी तारतम्य में एक नया बिल पास हुआ जिसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था, अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और इसे काला कानून माना। अंततः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों द्वारा विरोध प्रजातीय भेदभाव की नीति को उजागर करता था। वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति अर्थात भारत विरोधी नीति 4 वर्ष तक 1876 से 1880 तक चली। इस काल में उसने आयातित ब्रिटिश कपड़े पर से शुल्क हटाए। देश में भयंकर अकाल में पीड़ितों को राहत देने के स्थान पर इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में दरबार आयोजित किया। भारतीयों के हथियार रखने पर लाइसेंस फीस लगा दी गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का दमन करने का प्रयास किया। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय जागरण और विकास के लिए प्रेरणा सर्वप्रथम धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन ने दी। देशभक्ति तथा स्वाभिमान का बीज इन्हीं आंदोलनों ने बोया। आर्थिक, राजनीतिक व अन्य कारणों ने
इसे और अधिक बढ़ा दिया। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आपका कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि दूसरे छात्र भी इस वीडियो को देखकर घर बैठे कुछ सीख सकें तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि आपको हमेशा इस तरह के वीडियो देखने को मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको वह वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।